दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये एक ऐसा फिक्रा है, ऐसा सेंटेंस है जिसको लोग सुन के बाज़ औक़ात मायूस हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बददिली उनके अंदर आ जाती है, अपने मिशन को छोड़ देते हैं, आगे ही नहीं बढ़ना चाहते और बाज़ औक़ात वो रोना तक शुरू कर देते हैं। आपने मकड़ी को देखा होगा, एक लंबी लाइन जब उसकी लगी होती है, लाइन में जब मकड़ी जा रही होती है, उसके आगे कोई आप रुकावट रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, कोई किताब रखते हैं, कोई जूता रख दें, तो वो रुकेंगी नहीं, वो साइड से गुजर जाएंगी या ऊपर से गुजर जाएंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। खेल के मैदान में जब एक खिलाड़ी उतरता है तो उसे अच्छी परफॉर्मेंस पे लोग क्लैपिंग के साथ उसे इनकरेज करते हैं, और जब बैड परफॉर्मेंस दिखाता है तो हूटिंग के साथ उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर वो क्लैपिंग पे इतराना और हूटिंग पे घबराना शुरू कर दे तो वो अपना खेल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसे क्लैपिंग को, हूटिंग को बालाए ताक रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना होती है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए। एक दफ़ा सुकरात जा रहा था तो पीछे से एक बंदा, उसने आवाज़ लगाई, गाली दी उन्हें। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें कहा यू आर अ सन ऑफ अ बिच। उन्होंने पीछे उसकी तरफ देखा, मुड़ के मुस्कुराए और आगे चल दिए। वो बंदा भागा भागा उनके पास आया, कंधे से उनको हाथ रख के रोका और कहा मैंने आपको गाली दिया और रिस्पांस में मुझे यकीन था कि आप बड़े गुस्से में आ जाएंगे और मुझे भी बुरा भला कहेंगे, आप मुस्कुराए और चल दिए क्यों? सुकरात ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, नंबर 1, आपने जो कहा है वो हकीकत नहीं है, आई एम नॉट सन ऑफ अ बिच। और दूसरी बात, आप जैसे लोगों की बातों का जवाब देना, उसके लिए मेरे पास वक़्त नहीं है। सुकरात इतना बड़ा फ़िलासफ़र गुज़रा है कि आज उसे पढ़े बगैर हमें फ़लसफ़े में डिग्री अवार्ड नहीं की जाती। एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट अपनी स्टार्टिंग लाइफ में उसकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि स्टेज ड्रामा जब शुरू होता था तो आगे से पर्दा हटा देता था स्टेज के आगे से, और जब ख़त्म हो जाता था तो आगे पर्दा गिरा देना, उसका सिर्फ ये काम था। लेकिन वो इन मुश्किलात के साथ साथ आगे बढ़ता रहा, यही रुका नहीं है। वो उन करैक्टर्स को देखता, उन किरदारों को देखता, उनकी अदाकारी को देखता, उनकी खूबियाँ खामियाँ देखता, उनको कंपेयर करता और सोचता कि इनमें ये खामियाँ ये होना चाहिए, इनमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसी बंदे ने फिर 32 ड्रामास लिखे, दुनिया के मशहूर ड्रामा जो हैं। आज जितनी भी दुनिया में करैक्टर्स पाए जाते हैं जो लिखे गए हैं, एक भी करैक्टर ऐसा नहीं है जो उसके 32 ड्रामास में ना हो। ही वॉज अ शेक्सपियर। आज शेक्सपियर को पढ़े बगैर लिटरेचर में डिग्री अवार्ड नहीं की जाती। इसी तरह आज हम रोशनी में बैठे हुए हैं, ये बल्ब की रोशनी हो सकती है, ये ट्यूबलाइट की हो सकती है, या किसी और शक्ल में हो सकती है। इसके पीछे एडिसन था, उसने इसे ईजाद किया। क्या इजीली ईजाद कर दिया? बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसे, बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा उसे। कहा जाता है कि उसने 9,999 दफ़ा एफर्ट की लेकिन नाकाम रहा। फिर 10,000वीं दफ़ा उसने कोशिश की और कामयाब हो गया, और आज हम रोशनी में बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा नाम इनसे भी आगे, इन सब से बढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान, मेरा माल, मेरी आन,
मेरी शान, मेरा हर कुछ उन पे कुर्बान। उनका एक काम था, अल्लाह की वहदानियत को आगे पहुंचाना, अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मक्के में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा गज़वात हुए, उनमें बहुत ज़्यादा अपनी करीबी अपने दोस्तों को शहीद करवाना पड़ा। एक दफ़ा जब चचा आए तो कहा, बेटा सरदार आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि अपने भतीजे को इस काम से रोक लो, वगरना उससे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बेटा क्यों मेरे लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हो, अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, चचा जान अगर वो मेरे दाएं हाथ पर चांद और बाएं हाथ पर सूरज रखते हैं तब भी मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा जो अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाया, मैं उसकी तकमील करके रहूँगा। ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या नहीं हुआ। सरदारों ने अपने बच्चों को उनके पीछे लगा दिया, पत्थर मारते थे, खून से लहूलुहान थे, इवन कि उनके जूते भी खून से भर गए। क्या उन्होंने मिशन को छोड़ दिया? उन्होंने उस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। अपने आखिरी खुतबे में अल्लाह को गवाह बनाते हुए और लोगों को गवाह बनाते हुए कहा, ऐ लोगों बताओ क्या मैंने वो काम मुकम्मल कर दिया जो मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया था, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का। तो लोगों ने यक जुबान होकर कहा था, हुजूर आपने वो काम बाअहसन तरीके मुकम्मल कर दिया। याद रखें, तनकीद हमेशा होती है, और किन पे होती है? बेजान चीज़ों पे नहीं होती, उन्हीं पे होती है जिनके अंदर कोई क्वालिटीज़ हो, जिनके अंदर कोई पोटेंशियल हो। आपने देखा होगा कि सेब के दरख्त को, आम के दरख्त को लोग पत्थर मारते हैं, कभी नीम के दरख्त को, दरेक के दरख्त को पत्थर मारते हुए लोगों को देखा आपने? बस इतना कहूँगा, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाज़िम है। अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे।